तो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। और भैया सैटरडे की चाय वाय लेके बैठ जाइए, कहे कि आज बहुत मस्ती धमाल होने वाला है। और अरे हाँ पता है चाची, तनिक धैर्य रखोगी। अरे मतलब तनिक से बतियाए ले दो, हाल चाल ले दो, वह शुरू करे आए हैं। चाची एकदम कन्फ्यूज आए गई, कह रहे हैं पति कह रहा है मूव ऑन और या छोकरिया कह रही है मुझे जाना है। अब बताओ, अब क्या बताएं भैया, जनता जनार्दन ये सब ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग वाली बातें हैं, है ना। एक तरफ से बिल्कुल क्लियर है, लेकिन दूसर की तो ऐसे जैसे भैया जोंक है, खून पी कर रहूँगी, ऐसे कैसे चुप रहूँगी। मैं तो जाऊँगी, जब जाना था तब गई नहीं, और अब जाना है मतलब जाना है। वैसे इस देश में ऐसा कोई कानून नहीं है कि ज़बरदस्ती तुम कौनों को जोक की तरह चिपक के तुम उसके साथ रह सको, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जो जिज्जी ने कल टाइटल डाला है, पता है कि यहाँ पर बस अब मैं मेहमान हूँ, लेकिन जिस घर ने मुझे छत दी है उस घर को सजाना मेरा फ़र्ज है, ऐसे कुछ टाइटल है ना। इतना बड़ा टाइटल भाई कौन लिखता है? मतलब भाई इनको फ़र्ज भी तो कैसे याद हैं, घर को सजाने वाले फ़र्ज याद हैं। मेहमान हैं तो आप कहाँ जा रही हैं मैडम? तो भाई आप बिल्कुल भी परेशान और हैरान ना होइए, समझ रहे हैं कि थोड़ा सा ना आपके लिए टॉर्चर है, लेकिन कौनो बात नहीं, पहले इनके तरीके से हम बात को समझ लेते हैं। अरे 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 रुको भैया का, अरे दुपट्टा गाना गा रही हैं? चलो पहले इनका गाना सुन लेते हैं। हाँ दुपट्टा गा होगा, कौन गाना गा रही हो? अरे हाय, इतना प्यार भाई दिख रहा है। ये ऑन कैमरा वाला प्यार, ये ऑन कैमरा वाली बॉन्डिंग है। अरे दुपट्टा का कहा जाए भाई, बिटिया घर की होता है ना मेहमान, कुछ दिन रुकती है और फिर चली जाती, जैसे तुम आ गई हो यहाँ पर, तो उसका भी तो जाना ही पड़ेगा। काहे इमोशनल हो रही हूँ, मनमा तो एकदम से गदगद हो रही कि भैया 13-14 लाख का ऊपर मंजिला है। समझ सकते हैं इनकी भावनाओं को। तो भाई सब के सब इमोशनल हो गए हैं। अब भाई होता ना, जब बिटिया की शादी के 4-5 दिन रह जावे, कुछ दिन रह जावे ना, तो लोग इमोशनल हो जाते हैं, है ना, बहुत ही ज़्यादा। अरे मम्मी जी, अरे भैया मम्मी जी देखो खंभा पकड़ के रो रही हैं। दुपट्टा तुम्हारा फर्ज कुछ बनता है कि नहीं बनता है? मम्मी जी के पहले आंसू पोंछो हैं। ठीक है अंदर तुम्हारे गुलगुला फूट रहे हैं, हम समझ सकते हैं, लेकिन पहले ना मम्मी जी का समझाओ। मम्मी जी आप थोड़ा इमोशनल हो रही, समझ पा रहे हैं, लेकिन तनिक से आप भी गा दीजिए ना कुछ गाना वाना। अरे मम्मी जी प्लीज़ गा दीजिए, इतना सा गा दीजिए। हाँ गाइए। मम्मी जी प्लीज़, बेटी ना आपका नहीं धन है, पराया धन है, आप निर्धन हो जाएंगी। अरे 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 मम्मी जी वैसे भी ना इतना कुछ कर दिया है, उसके बाद भी आप ऐसी बातें करेंगे तो हमको अच्छा नहीं ना लगेगा। सब कुछ तो कराए वराए दिया, जितना चाहिए था तुम्हारे लड़के को भाई, इतना आसानी से सब कुछ उपलब्ध करा दिया है। अब भी आपको कोई समस्या है? बताओ मम्मी जी, ऐसा थोड़ी ना होता है, जाए दो, समझ सकते हैं। मम्मी जी का खाना पकाना, मम्मी जी को घुमाने ले जाना, मम्मी जी के कपड़ा लत्ता की शॉपिंग करना, मम्मी जी के लिए स्टेटस वाली जगह ढूंढना। अब तो मम्मी जी घर ही बैठी हैं। अब वैसे जी हमारी मम्मी जी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर हो जाता है। अब नहीं का ये कपल लोग हैं, कपल वीडियो बनावे चले जाते हैं, कबो शिमला कबो मनाली कबो इधर उधर हैं। अब भाई आने वाले टाइम में और ये सब जाएंगे। अब तो भैया सब मिल रहा प्रमोशन वगैरह, तो काम को बढ़ाना है, तो असली बात है घर का काम मम्मी जी के हिस्से ही आना है। तो मम्मी जी भाई ये अपना कार्ड देने में, ATM कार्ड देने में बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रही हैं। हाँ मम्मी जी कोई बात नहीं, बिटिया पराया, अरे यहाँ तो मम्मी जी के मामले में बात उल्टी है। बिटिया तो अपना ही धन होती है, अपना ही धन, इधर से धन उधर से धन है। तो दर्शकों ये तो भाई इनके तरीके की दिखाई गई स्टोरी। अब जो रियल स्टोरी चल रही है उस पर ज़रा प्रकाश डाल लेते हैं। भाई हमारी जिज्जी का जो खाना पकाना, बाहर गणेश भगवान की प्रतिमा को लगाना, नीचे का काम करवाना, ऊपर भी काम करवाना, आज हम बहुत थक गए हैं, नौटंकी ड्रामा, बाहर ढल अंकल के यहाँ खाए के आना, और बहुत सारी बातें बनाना, अभी यहाँ भी बाकी वहाँ भी बाकी है। बेडरूम का मेकओवर करके दिखाना, घर एहसास होता है दीवारों से बना घर घर नहीं होता है, न जाने का नौटंकी ड्रामा करके दिखाना। ये सब ना हकीकत नहीं है, ये सिर्फ एक कंटेंट है। रियल वाला जो बात है वो अब हम आपको बताएंगे। चलिए जी, मतलब ये ना मात्र एक संयोग हो सकता है कि इनके साथ ये जुड़ सकता है बात, या नहीं जुड़ सकता है। आपका ना अभिप्राय अलग भी हो सकता है, मेरा ये अभिप्राय है। और कुछ सवाल भी हैं जो आप जवाब ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि ना ये सवाल ना बहुत कुछ आपका जो यहाँ पर चल रहा है, जो आप बहुत ज़्यादा विचलित हो रहे हैं कि ये सच कि वो सच है, या फिर हम लोग ना बीच में लटके हुए हैं, तो ना बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो चलो भाई आज आपको हम क्लियरिटी दे ही देते हैं, मतलब अपने विचारों की। अब इनके विचार तो बहुत क्रिटिकल हैं भाई साहब, हैं, इनके विचारों में क्लियरिटी कबो ना पाएगी। हाँ यूँ सब आता रहेगा, भर भर के आएगा, इतना ज़्यादा कि भाई ऊपर भी एक फ्लोर बन जाए। अरे अब जिज्जा जी के यहाँ पर
साजन के घर जाना है, इनको दोबारा बारात मंगाना है, इनको इज्जत के साथ में जाना है, इनको ड्रामा रोज रचाना है, इनको साजन के घर जाना है। जी हाँ, इनको साजन के घर जाना है और साजन के घर जाए के सबका जीना हराम करके दिखाना है। इनको साजन के घर जाना है और जो साजन कर रहे हैं प्रक्रिया उनको ना विफल कराना है। इनको साजन के घर जाना है। तो भाई जो कल इन्होंने टाइटल लिखा था कि हम दोनों मिलकर प्यार से सब सही कर लेंगे, वो ना दुपट्टा के लिए था ना किसी और के लिए था। अब तो लग रहा कि इनके साजन के लिए ही था। कहा कि भाई आज इन्होंने जो बोला है टाइटल में कि भाई साहब ना हम ना इस घर में चंद दिनों के मेहमान हैं, लेकिन जब तक भी हैं 2 साल हमने इस घर में बिताए हैं, तो अब हमको ना जाना है साजन के घर। अब फ़र्ज़ है मेरा कि यहाँ पर भाई सजाए सुजोए दें, जायज़ पहले सब सेट सुट कर दें। सही माजिद जी। तो दर्शकों अब थोड़ा मुद्दे पे आते हैं। जैसा कि इनके साजन ने हमें एक जानकारी दी थी कल की वीडियो या परसों की वीडियो में कि भाई ये जो प्रक्रिया है 6 महीने भी चल सकती है, 1 साल भी चल सकती है, 2 साल भी चल सकती है, 5 साल भी चल सकती है। मतलब अभी जो इनका सपना है दूर दूर तक इनके साजन के घर की एंट्री बंद है इनके लिए। जब 3-4 साल या फिर 6 महीना जो भी हैं उसमें साजन इनको ले जाने के लिए का बिल्कुल उनको प्रतिबद्ध कर दिया जाएगा। नहीं, अगर साजन नहीं चाहते हैं ले जाना तो उनको ना जो ये मांगेंगी इनकी मांग के अनुसार नहीं दिया जाएगा। जो उनकी कमाई कुमुई होती है उसके अनुसार इनको कुछ यूँ मिल जाएगा। वो तब तक ही मिलेगा जब तक ये अपना दूसरा शादी ब्याह नहीं रचाते हैं। तो ये है कहानी। अब यहाँ पर ये जो दिखाए रही हैं कि इनको साजन के घर जाना है, इनको साजन के घर जाना है रोज़। मतलब भाई आपने ऐसा कोई रिश्ता देखा है कि एक तरफ साजन कह रहे हैं ना अब तो हमार भाई दिल भर गवा तुमसे, तुम्हारा प्यार में हम एकदम डूब कर मर चुके हैं, अब हमको उस प्यार में उतराना नहीं है, हमको तुमको लाना नहीं है और हम मूव ऑन कर चुके हैं। साजन खुले शब्दों में बोल रहे हैं। लेकिन दर्शकों ये जो सजनी है ना, इस सजनी कह रही ऐसे कैसे तू न ले जाएगा, मैं आऊँगी और आए के दिखाऊँगी, रोक सके तो रोक के दिखा हैं। वाह जी वाह। का इंडिया में ऐसे कोनो कानून है कि भाई तुम जी का पसंद करते हो या फिर तुम्हारा शादी ब्याह हो चुका था लेकिन बीच में मामला हो गया गड़बड़, तुमने ना की एकदम भजिया तल दी, परिवार की इज्जत को तो तुमने कुछ इज्जत समझबे नहीं करा और उसी साजन को कभी अपना एक उसमें लौटने वाले है ना, एक शब्द है PIG हैं, उससे कंपेयर करते हो। फिर कहते हो कि तुम मुँह काला करा के आ गया है और न जाने का इल्ज़ामात लगाते हो कि साजन के लिए इन्होंने एक गाना लगाया था इंस्टाग्राम पे। कुछ एक गाना था ना, नए नए फूलों से मजाक करता है, कैसा बंदा भेजा तूने धरती पे खुदा, ऐसा गलती का खुदा करता है। मतलब साजन इनके लिए ये मायने रखते हैं, लेकिन फिर भी ना इनको साजन के यहाँ जाना है। दर्शकों आप बताइए आपको क्या लगता है, क्या वाकई में ये साजन के घर में जाना चाह रही हैं या फिर जो यहाँ पर चल रहा है वो सिर्फ कंटेंट। जी हाँ, ये सिर्फ कंटेंट चल रहा है। इसके अलावा इसका सच्चाई से वास्तविकता से कोई मतलब नहीं है। अगर मैं हूँ किसी के मतलब मान लो कोई भी इंसान है किसी के ज़बरदस्ती गले नहीं पड़ सकता, चाहे वो शादीशुदा हो। अगर दोनों लोग हैं मियाँ बीवी राजी तो कोई काजी कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन मियाँ बीवी में से अगर एक भी राजी नहीं हुआ तो ना काजी की ज़रूरत है, नहीं भाई मियाँ ही काफ़ी है या बीवी ही काफ़ी है। तो भाई इन्होंने दिन माह तारे नज़ारे सब कुछ दिखाई दिए हैं इतने सारे। अब साजन जी चाहे अपनी ज़िंदगानी ऐसे बिता दें, लेकिन हमें नहीं लगता है कि अब सजनी को ले जाना चाहेंगे कि सजनी जाए कि वहाँ फिर से ना ऐसा षड्यंत्र रचावें और अपने यहाँ परिवार के साथ मिलकर दूर संचार यंत्र के माध्यम से नया सॉन्ग रचावें। अभी भले ही इतना ये यहाँ पर ड्रामा कर रही हैं रोज़ कंटेंट के माध्यम से, भाई सब्सक्राइबर बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज हैं। इनका जो मिशन है वो सक्सेसफुल हो जा रहा है। इनको अभी इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा कि आप इनको गरियाए रहे हैं, इनके ऊपर उंगली उठा रहे हैं या इनसे पूछ रहे हैं कि आप का पगलाए गई हैं। इन सब चीज़ों से इनको कतई फ़र्क नहीं पड़ता। इनको अगर सिर्फ अभी चाहिए तो यूसुफ चाहिए। इनके यहाँ पर जो सबसे ऊपर कमेंट लिखा है वो सबने आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं आपको बताना चाहूँगी। भाई सब्सक्राइबर का कहना है कि आपके हस्बैंड तो कुछ और बता रहे हैं, क्लियर करो, कुछ तो क्लियर नहीं हो रहा है। तो जी हाँ, तमाम सब्सक्राइबर यही बोल रहे हैं कि भाई ये जो लोग बोल रहे हैं पता नहीं।
फिर लिख रहे हैं मैं भी ये अलग घर में शिफ्ट हो रहे हैं, बट ये खुद के प्रीवियस ब्लॉग में हस्बैंड से रिलेटेड बातें कर रही हैं। भाई जनता जनार्दन बोल रही है कि आप मिसलीडिंग टाइटल काहे डाल रही हो बहन, हैं हमेशा की तरह तुम साम दाम दंड भेद अपनाए रही हो। इसी तरीके से कुछ कह रहे हैं कि यह पगलाए गई है। अब भाई देखो, ये हम सब नहीं कह रहे, जनता जनार्दन कह रहे हैं। और जिज्जी के वीडियो पे अभी भी लिखा है, और कुछ सब्सक्राइबर तो समझ रहे हैं कि बस इनका ये तरीका है डॉलर को ज़्यादा इंक्रीज़ करने का, तो वो समझ पा रहे हैं और सीधे सीधे बोल रहे हैं कि भाई इनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं। अगर आप लोग देख रहे हैं तो एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से ही देखें। देखिए, कोई भी इंसान दुनिया जहान में, आप सबको पता है कि ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो ऐसी चीज़ें करे, है ना, कि इतनी गालियाँ खावे के बाद, इतना इल्ज़ामात लगावे के बाद, और जो भी है, अगर एक बार बंदा कोई बोल रहा है कि भैया हम इस रिलेशनशिप से मूव ऑन हो चुके हैं, दैट मीन्स हो चुके हैं ना, इका ना सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, बस इनको अब ये कंटेंट बनाना है तो बनाने दीजिए भाई। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि ऐसी चीज़ें ना करिए, हैं, लोगों को मूर्ख समझना बंद करिए। समझ रहे हैं कि अब ऊपर वाले फ्लोर को सजाने के लिए आप बोल रहे हो यहाँ पे ये करना, वहाँ पे वो करना। भाई पर्दा अभी भी हमारे मोटकन्नी, मतलब सॉरी, आई एम सो सॉरी, हमने कहा बोल दिया, छोटकन्नी जिज्जी के जो झूठ की दीवानी वाली बहन के पुराने वाले घर के लगे हैं, वो कहीं से मेल मिलाप नहीं करें। तो सब कुछ बिल्कुल अच्छे से है सजाना, है ना। अब उसके लिए यूँ पड़ेगा ना लाना, और वैसे भी कमाई का बहुत सारा हिस्सा ऊपर लग चुका है, तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर है कमाना। जब तक ये कंट्रोवर्सी चल रही है, आपको क्या लगता है कि जो भी इतना मान लेते हैं कि जिज्जी के मन में बहुत ही ज़्यादा प्यार है, एकदम कूट कूट के भरा है प्यार, और हमारे जिज्जी जाने को है बेकरार, मान लेते हैं एक पल के लिए, है ना। तो फिर इंस्टाग्राम पे ऐसे वो ना कि नए नए फूलों से मजाक करता है, या फिर PIG से कंपेयर नहीं करेगा, है ना, और न जाने का इल्ज़ामात लगाए हैं, कूड़ा कचरा कीचड़, ये सब चीज़ें नहीं बोलेगा। अगर कोई वाकई में बदल चुका है मन से, तो जाने का रास्ता साफ करेगा, ना कि ऐसी हरकतें करेगा। उम्मीद करते हैं आप पूरे तरीके से समझ चुके होंगे कि सिर्फ ये एक स्टंट है डॉलर कमाने का, बाकी इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। तो आप लोग को अगर अभी भी मन में लग रहा है आप गुमराह हो रहे हैं, तो भैया अंतःचक्षु खोल लीजिए। ऐसी कोई महिला नहीं होती है जिसके अंदर अपने साजन के लिए प्यार पनप रहा हो, इतनी तीव्रता से वो जाना चाह रही हो, लेकिन ऐसी चीज़ें करे, ऐसी गाली गलौज करे इंस्टाग्राम के माध्यम से, ऐसी स्टोरी लगावे, तो भाई ना जी, वो प्यार नहीं है, वो सिर्फ कमाई का ज़रिया और लोगों को गुमराह करने का तरीका। बाकी समझदार के लिए इशारा काफ़ी, बहुत सारे लोग समझ भी चुके हैं। तो अगर आप भी समझ चुके हैं तो अपना जो मनोभाव है यहाँ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नयका वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो जाने से पहले भैया लाइक कर दीजिए। लाइक करने में आप लोग बढ़ता ही कंजूसी करते हैं, तो मुझे इंतज़ार रहेगा आपके ज़्यादा से ज़्यादा लाइक का, है। चलिए फिर आपको नई अपडेट देंगे, अभी के लिए टाटा बाय बाय। अरे चाची, तुम गाना गा रही हो का? जाओ जाओ, चाचा आएंगे, उनके लिए चाय पानी बनाए दियो, इन लोटा लोगन के चक्करन में ना पड़ो, हैं। कुछ काम धाम कर लो, इतना कन्फ्यूज ना हो, सर में दर्द हुए लगी दुपट्टा की तरह, फिर तुम भी कहोगी पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी चाहिए। जाओ, चाचा आए गए, जाओ।